सज्जनों, साकेत के प्रथम खंड का कुछ अंश जो है बाकी है, वो मैं सुना रहा हूँ। वो ऐसा है कि उर्मिला का दृश्य, उर्मिला का जो स्वरूप है उसका वर्णन गुप्त जी ने बड़े तबीयत से किया। अब वो उर्मिला को देख करके जो तोता है वो जो है विस्मित हो गया, ये कौन है। तो वो उर्मिला उससे पूछती है तोते से। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, तोते से, प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, आए सुभाषी अब को चुप हो रहा। प्रेम से उस प्रेयसी ने एक कहा, अरे सुभाषी बोल चुप क्यों हो रहा। इतने बीच में उससे पूछ रही थी, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। तो लक्ष्मण जी उनसे पीछे की तरफ से आए और बोले, पार्थ से जैसे पार्थ से सौमित्र आ गए, पार्थ से सौमित्र आ पर चेत भी, और बोले मैं बता दूँ मैं अभी। उत्तर बोले कि मैं तोते के प्रश्न का तोते आपने प्रश्न किया, उत्तर मैं दे रहा हूँ। पार्थ से सौमित्र आ पर चेत भी, पार्थ से सौमित्र आ पहुँचे तभी, और बोले लो बता दूँ मैं अभी। क्यों नहीं बोला था, उसका कारण ये दो चार पंक्तियाँ ऐसी हैं कि जो बड़े BA में MA में प्रश्न में आती हैं। श्रृंगार परक है। नाक का मोती अदर की कांति से, नाक का मोती अदर की कांति से, नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अपर सुख ये कौन है। उसको वो तोते ही समझ बैठा। आपकी उर्मिला जी को, उर्मिला की नाक जो है तोते जैसी थी, और उनका जो नाक में मोती लगा था वो मोती सफ़ेद था, और उनकी जो होंठों की कांति थी लाल थी। वो लाल का जो है उस पर मोती पे असर पड़ा तो वो मोती जो है लाल हो गया, और वो ऐसा लगा जैसे कि अनार का दाना हो। तो सोचा कि ये तोता कौन है जो अनार का दाना खा रहा है, ये दूसरा तोता कौन है। मैथिली शरण गुप्त ने ये जो है एक किस्म से दूसरे प्रकार से भाव लिया है कि बिहारी कवि ने लिखा था, बिहारीलाल जयपुर वालों ने, कि मेरी बाधार और राधा नगर सोए, और जातन की जाई पर श्याम हर दिति होए। श्याम माने कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान की जो राधा जी का कृपा हो गई तो उनकी प्रति से श्याम जो है हरे हो गए, माने उनकी प्रसन्न हो गए, दुखित थे। तो उसी प्रकार से एक मैथिली गुप्त ने भी कहा है कि कंठ जो है नाक का मोती श्वेत था, अदर कांति लाल थी, अदर कांति का मैं श्वेत में पड़ा,
तो श्वेत जो है लाल हो गया। तो सोता सोचने लगा कि ये कौन जो है तोता है जो मेरा जो है वो लेके चला गया आ गया हूँ वो अनारदाना। ऐसा जो है वो उन्होंने एक उत्प्रेक्षा बनाई है ये। देख तरकर सर हुआ है मौन है, मुग्ध हो सौमित्र मन के मोद से, मुक्त हो सौमित्र मन के मोद से, पद्मनी के पास आए मराल से, पद्मनी के पास मत मराल से। जिस प्रकार से मतवाला हंस जो है आता है कमल के पास, उसी प्रकार से पद्मिनी के समान थी उर्मिला जी। उर्मिला को देख करके वो मस्त मराल की चाल से उनके पास आ गए। उनको देख करके पद्मिनी के पास मत मराल से हो गए आकर खड़े स्थिर भाव से, हो गए आकर खड़े स्थिर भाव से। चारु चित्रित वृत्तियों की बोत ही, चारु चित्रित भूवृत्तियों की बोल ही, देखती ही रह गई मानो खड़ी। प्रीत से आवेग मानो, प्रीत से आवेग मानो आमिला। प्रीत लक्षणा है, ये लक्षणा शक्ति यानी मतलब लक्षणा उर्मिला की प्रेम और उनका लक्ष्मण का आवेग, एक लक्षणा शक्ति का इस्तेमाल किया यहाँ पर। प्रीत से आवेग मानो आमिला, भोर और हार्दिक हास, और हार्दिक आकर के खिला, और हार्दिक हास आकर के खिला। मुस्कुराकर अग्रे बंद खाती हुई, मुस्कुराकर बंद खाती हुई। रसिकता में सुरस कर आती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई। रसिकता में सुरस सरसाती हुई माने सर एक रसपूर्ण बन करके आई और बोली उनसे। उर्मिला बोली अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नैन मानो लग गए। मोहिनी ने मंत्र जब मैं छुड़ा। अब उन्हें उत्तर दिया लक्ष्मण जी ने कि मोहिनी ने मंत्र पढ़ के मुझको छू लिया तो मैं जग गया। मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें कब से हुआ। प्रेम में कुछ भी बुरा न होता नहीं। अब यहाँ पर कहा है गत हुई थी रात में बहु रात थी, गत हुई संवाद में बहु रात थी। प्रथम उसने की परस्पर बात थी। उन्होंने कहा कि पर रात को बहुत देर तक अपना प्रसंग होता रहा तो मैं उसी में सो गया था और मुझे नींद आ गई थी। तो मोहिनी योग्यता से कुछ ना। अब बोले कि प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं, प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। योग्यता क्या कुछ न होनी, योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए। प्रेम में यदि विचित्र चाहिए, विचित्रता चाहिए, प्रेम में कुछ न होनी चाहिए। धन्य प्यारी तुम्हारी योग्यता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं
संवाद हो रहा है उनका, उर्मिला का और लक्ष्मण का। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी की भूमि मंजुल मनोज्ञता। मोहिनी सी भूमि मंजू मनोज्ञता। धन्य धन्य तो योग्यता के पास हूँ, धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तुम्हारा दास हूँ। उन्होंने कहा मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपका मैं दास हूँ। तो वो क्या कहती हैं, दास बनने का बहाना किस लिए, दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी बनाना इसलिए। आप दास हो जाओगे तो मैं दासी हो जाऊंगी। तो आपस में कतर विमोच हो रही है। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी बनाना इसलिए। देख देव होकर तुम सदा मेरे रहो, तुम तो देवता बने रहो, देव होकर तुम मेरे सदा मेरे रहो, और देवी ही सदा मुझको कहो, और मुझको देवी रहने दो। और देवी ही मुझे रहने दो सदा। इस उर्मिला महकत तनक चुप हो रही, उर्मिला कह करके ये चुप हो रही। तब कहा सौमित्र ने ये ठीक, ये भी सही। उर्मिला ये कह के तनक चुप हो रही, चुप का तब कहा सौमित्र ने, तो ये भी सही। तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, तुम रहो मेरी सदा देवी सदा। और मैं तुम्हारा प्रणय से भी हूँ सदा, मैं तुम्हारा प्रणय से भी हूँ सदा। तुम देवी बनी रहो और मैं आपका हमेशा वो सेवक बना रहूँगा। फिर कहा वरदान भी दोगी मुझे। अब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा क्या देवी हो तो वरदान दो। फिर कहा वरदान भी दोगी मुझे, माननी कुछ मान भी दोगी मुझे। उर्मिला बोली कि यह कोई कर्म है, उर्मिला बोली कि यह क्या कर्म है, कामना को छोड़ना ही धर्म है, कामना को छोड़ना ही कर्म है। कामना छोड़ो ये, तो भी उनको आग्रह कर रहे हो, भी उनको घुमा रही हैं। कामना को छोड़ना ही कर्म है, किंतु मेरी कामना छोटी बड़ी, किंतु मेरी कामना छोटी बड़ी, तुम्हारे पाद पद्मों में आकर पड़ी, ये तुम्हारे पाद पद्मों में आकर पड़ी। काज बनकर खुद भी होना अवला, काम करके कुछ भी होना भला, यह तुम्हारी पितु अपिता बलाओ। शस्त्रधारी हो न तुम विष के बुझे। उर्मिला ने कहा कि तुम विष के बुझे हो। अब वो वैसे शेष नाम ही थे और शस्त्र भी धारण करते थे, इस प्रकार से उन्हें व्यंग्य किया। शस्त्रधारी हो तुम विष के बुझे, क्यों न कांटों में घींचते घसीटोगे मुझे। तुम शस्त्रधारी हो, विष के बुझे हो, तो कांटों में क्यों न घसीटोगे, क्यों न कांटों में घसीटोगे मुझे। अनक अवश्य अबला दूं, तभी तुम कुछ भी करो। अवश्य अबला हूँ, कभी कुछ भी करो। मैं अवश्य हूँ, अबला हूँ, कुछ भी करो। अवश्य अबला हूँ, वह कुछ भी करो, किंतु पैर नहीं सरोवर पर धरो। अब वो कहते हैं कि मेरे पैर जो है मेरे उस पर नहीं रखो, इतना पाप मत करो मुझे। किंतु पैर नहीं सरोवर पे धरो,
सो सांप पकड़ो को न उसको निर्दय, सांप पकड़े को न पर को निर्दय, देख कर ही विष चढ़े विष की है। ऐसा कि आपको देख करके ही मुझे विष चढ़ गए, ऐसा आप में प्रभाव है। अब पति पत्नी होते हैं तो उनमें जो है आता ही है नशा। अब लाहू कभी कुछ भी करो, किंतु पैर नहीं सुनो सरोह पर धरो। सो सांप पकड़ो न मुझको निर्दयी, देख कर भी विष चढ़े जिनके आए। अमर भी पुखराज पुत्रों में भरा, अमर भी पुखराज पुस्तों में भरा। बिरसा बल भी बना दे जो भी हरा, बिरस को भी बना दे जो हरा, बिरस को भी बना दे जो हरा। इस प्रकार से वो टूटा फूटा वक्तव्य मैंने दिया। मनमोहन पांडे बिजावर, दिनांक 5/8/26।